लेबनान से तेहरान क्या छिड़ गया संग्राम, क्योंकि इजरायली हमलों से कैसे लेबनान दहला उसकी अब तस्वीरें देखिए। दायरे में अब तक का यह सबसे बड़ा वार है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर बमबारी की गई है। 3000 साल पुरानी इमारत को कैसे निशाना बनाया गया, देखिए तस्वीर। टारगेट पर 3000 साल पुरानी वो इमारत, इजरायली हमला जहां लेबनान में अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर बमबारी की गई। बमबारी के बाद पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से ढक चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग और धुआं ही धुआं। और इजराइल का बेरूत पर विनाशकारी हमला, अली अल हुसैनी को किया टारगेट। इमाम हुसैन डिवीजन के मिसाइल हेड पर हमला, ईरानी मिलिशिया अली अल हुसैनी पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह का साथ दे रहा था अली अल हुसैनी। अब बेरूत में इजराइल के भीषण हमले की तस्वीर, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक हुआ और इस हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया गया, ये देखिए। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक ऐसी इमारत पर धमाका जहां दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने यहां बने हुए थे, हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां पर छिपे हुए थे। तो बेरूत में अब इजराइल के ये भीषण हमले जारी हैं और लगातार हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर अटैक का दावा किया जा रहा है। और हिजबुल्लाह के गढ़ अल सूर शहर पर अटैक हुआ है। आईडीएफ की विध्वंसक बमबारी से दहला यह शहर, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा। दो तस्वीरें, दो खबरें देखिए। पहली खबर जो आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो हमला हुआ, हमले के समय की ये तस्वीर है और हमले के बाद की हालत देखिए। आईडीएफ की विध्वंसक बमबारी के बाद ये शहर कैसे दहला है, यहां पर देखिए कैसे नुकसान हुआ है और मकान जो इमारतें हैं उनको भारी क्षति पहुंची है। अब दक्षिण बेरूत में इजराइल के बड़े हमले की वो तस्वीर, जहां आईडीएफ के इस हमले में महिला समेत 2 बच्चों की जान चली गई और हमले में कई और बच्चे और महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। और लेबनान के बेरूत में आईडीएफ की बमबारी, टारगेट पर हिज्ब का सीनियर कमांडर, हिज्ब का मिसाइल फोर्स चीफ ढेर हुआ। बेरूत की कई इमारतों पर गिराया बम। इजराइल की बमबारी से भारी तबाही। तो हिज्ब का मिसाइल फोर्स चीफ इस हमले में मारा गया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बेरूत की कई इमारतों पर बमबारी की गई है। तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें आपने देखी, अब पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि 3 हफ्ते बाद बेरूत हिला है। खबर यह है कि इजराइल ने बेरूत में विनाशक प्रहार किया है और करीब 20 दिनों बाद फिर हमले शुरू हो चुके हैं। बेरूत के शुवेफात इलाके में मिसाइल हमला, आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। बेरूत एयरपोर्ट के करीब कई जोरदार धमाकों को लेकर दावा किया गया। इजराइल का टारगेट है अली अल हुसैनी। इमाम हुसैन मिसाइल फोर्स के प्रमुख थे, ईरान समर्थित मिलिशिया से जुड़े रहे। बड़ी बात यह है कि इससे पहले बेरूत पर 6 मई को भी हमला हुआ था और इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद गालिब मारा गया था। और वहीं इजरायली हमलों से दहला लेबनान। दायरे में अब तक का सबसे बड़ा हमला, 10 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हुई। आईडीएफ का दावा, हमले से पहले दी गई चेतावनी। अब दक्षिण लेबनान में इजराइल की जंगी तैयारी को लेकर खबर, 6 और कस्बों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। और लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, कई इलाकों को आईडीएफ ने बनाया निशाना। रिहायशी इलाकों में हमले से तबाही हुई है।
और लेबनान में ही इजरायली हमलों का मैक्रो ने विरोध जताया है। इजरायली हमलों को गलत बताया, लेबनान में हमलों को इजरायल रोके, बातचीत से समस्या का समाधान हो। और ईरान की इजरायल को सीधी चेतावनी, इजरायल के खात्मे के बिना शांति नहीं, ये आईआरजीसी ने कहा है। इजरायली सत्ता को पूरी तरह से हटाना होगा। आईआरजीसी ने गाजा में हमास के 2 कमांडर्स की हत्या की भी निंदा की है। तो ईरान का प्रतिशोध इजरायल का सर्वनाश तय है, क्योंकि आईआरजीसी की नेतन्याहू को यह सीधी चेतावनी है कि गाजा में हवाई स्ट्राइक के बाद यह धमकी दी गई है। हालांकि आईडीएफ ने गाजा में हमला किया और हमास कमांडर को किया है टारगेट। इजरायल का दावा क्या है? स्ट्राइक में मारे गए हमास कमांडर, हमास के 2 सीनियर कमांडर ढेर हुए हैं। मोहम्मद ओदेह अबू सुहैब की मौत हो गई इस हमले में। आईआरजीसी ने इस पर क्या कहा है? इजरायल के खात्मे के बाद ही शांति होगी। इजरायली क्रूरता से इलाके में अशांति है, इजरायल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और देखिए, गाजा पर नियंत्रण बढ़ाएगा इजरायल, ये भी खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू ने 70% नियंत्रण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हमास के खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध, ये नेतन्याहू ने कहा है। तो नेतन्याहू ने एक बार फिर से गाजा पर नियंत्रण को लेकर यह कहा है, 70% अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बढ़ाएगा इजरायल। तो गाजा को लेकर यह ऐलान किया गया है इजरायल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से। और सीधी सी बात है कि गाजा पर अब इस नई पॉलिसी के तहत बड़ा नियंत्रण, बड़ा कंट्रोल रहेगा इजरायल का। नेतन्याहू ने भी यह स्पष्ट कर दिया है। दरअसल नेतन्याहू जंग खत्म करने के मूड में नहीं है, वो हमास का खात्मा चाहते हैं और हिजबुल्लाह का अंत चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ट्रंप डील के लिए बेचैन हैं, तो नेतन्याहू क्यों जंग चाहते हैं? मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे सीधा यही सवाल होगा। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि किन किन मामलों में नेतन्याहू फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, विश्वासघात, वहीं नेतन्याहू पर 3 बड़े आपराधिक मामले भी हैं। बुधवार को अदालत में देनी थी गवाही और वकीलों ने अदालत में अपील दायर की। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गवाही रद्द कराई गई। हालांकि नेतन्याहू शांति नहीं चाहते हैं। लेबनान के साथ गाजा में भी विनाश जारी है। मध्य गाजा पर विमानों से 2 मिसाइलें दागी गई हैं। गाजा में अब तक 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि जब तक नेतन्याहू पर केस चलेंगे, तब तक क्या युद्ध चलता रहेगा और क्या युद्ध नेतन्याहू की निजी राजनीतिक ढाल बन चुका है? मनीष, कमोबेश ये बात आप कह सकती हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी तो यही बताती है कि इजराइल में हर व्यक्ति, हर ज्यूज, हर इजरायली नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझता है, सिवाय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, जिन्हें कोर्ट में भी पेश होने में डर इस बात से लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बन जाता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इजराइल का जो एक्शन लेबनान में हो रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो इसमें अमेरिका की भी हरी झंडी है। वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली फोर्सेस को टारगेट कर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इजरायली बेस पर या इजराइल के जो आर्मी के टैंक हैं उस पर अटैक कर रहे थे, जिसमें कुछ इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी। तो उसके बाद से इजराइल ने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से हिजबुल्लाह के उस मिसाइल फोर्स को, जिसका नाम इमाम हुसैन डिवीज़न है, उसको टारगेट करके ये स्ट्राइक की है बेरूत में। तो आप कह सकती हैं कि सीज फायर के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इजराइल ने बहुत ही आक्रामक तरीके से बेरूत पर अटैक किया है, और ये कहते हुए कि हमें हिजबुल्लाह के मिसाइल डिवीज़न को ख़त्म करना है, जो लगातार इजरायली फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं। और आज की तारीख में भी अगर आप देखिए तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार नॉर्थ इजराइल पर रॉकेट से या ड्रोन से अटैक किए जाते हैं। अभी भी इजराइल में सायरन बज रहे होते हैं, नॉर्थ इजराइल में खास करके। जी,